हेलो गाइस। तो चलिए आज शुरू करते हैं हम आरसीसी के अजम्पशंस लिमिट स्टड मेथड के द्वारा। तो बात करते हैं हम लिमिट स्टेट मेथड ऑफ कोलैप्स यानी कि फ्लेक्चर। तो इसका फर्स्ट अजम्पशन है द प्लेन सेक्शन रिमेन्स प्लेन बिफोर एंड आफ्टर द बेंडिंग। इसका मतलब है दोस्तों कोई भी अनुप्रस्थ काट जो नमन यानी बेंडिंग से पूर्व समतल यानी प्लेन है, तो वह नमन यानी कि बेंडिंग के पश्चात भी समतल रहता है। इसका मतलब हम एक उदाहरण के तौर से जानते हैं दोस्तों। हम एक बीम ड्रॉ कर रहे हैं। इसमें ये एक बीम है और इस तरह से इसमें लोड लग रहा है। तो ये हमने एक सेक्शन लिया है, ये वाला इस तरह से दिखेगा। जब हम इसे देखेंगे ये सेक्शन इस तरह से दिखेगा और ये एक बीम है। तो इस बीम यह जब लोड के कारण अब बेंड हो जाएगी इस तरह से, ये बेंड हो रही है, ये बेंड हो जाएगी ये। और इस बीम का यह न्यूट्रल एक्सिस है जहाँ पर कोई फोर्स काम नहीं करता है। ये बेंड हो जाएगी इस तरह से। तो यहाँ पर एक कंप्रेसिव फोर्स लगेंगे, ये कंप्रेसिव फोर्स है। और नीचे वाले जो हिस्से में है वो टेंशन फोर्स लगेंगे इसमें, ये टेंशन फोर्स है। तो इस कंप्रेशन फोर्स की वजह से यहाँ के जो रेशे है वो अपने आप में कंप्रेसिव होंगे और यहाँ के जो रेशे है वो दूर हटेंगे। तो जो अपन ने सेक्शन लिया था ऊपर वाला, वह ये सेक्शन लिया था, ये वाला बिंदु कंप्रेशन के कारण थोड़ा इधर चले जाएगा और ये वाला थोड़ा इधर चले जाएगा। ये टेंशन के कारण ये थोड़ा इधर खिसक जाएगा और ये भी इस तरह से खिसक जाएगा। तो ये हमारा एक सेक्शन इस तरह से है। तो इसका मतलब ये है, अजम्पशन का ये मतलब हुआ कि जो बीम है उसका जो एक सेक्शन हमने लिया है वो बेंडिंग के बाद भी एकदम समतल बना रहता है, यानी कि यह इस तरह से टेढ़ा वेढ़ा नहीं हुआ, एकदम समतल बना रहा। इस अजम्पशन का यह मतलब हुआ दोस्तों। और आइए अगले इस अजम्पशन के बारे में बात करें। इसका मतलब है दैट मीन्स स्ट्रेन वेरिएशन इज लीनियर, यानी कि जो स्ट्रेन का जो बदलाव है वह एकदम समतल है। अब सेकेंड अजम्पशन है हमारा, द मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेन इन द कंक्रीट शेल बी टेकन एज 0.0035 अंडर द फ्लेक्चर कंडीशन। इसका मतलब है दोस्तों जब नमन में कंक्रीट के सबसे ऊपरी रेशियो यानी कि आउटर मोस्ट फाइबर में विकृति 0.0035 ली जाती है। जो हमारा इस तरह से जो मोस्ट यानी कि ये वाला फाइबर है, इन फाइबरों में हम जो अधिकतम विकृति लेंगे वो 0.0035 लेंगे। इसका कहने का मतलब ये हुआ दोस्तों। और इसका जब हम कर्व बनाते हैं तो ये इस तरह से ये कर्व है हमारा। तो ये जो एक्स में है वो है हमारी स्ट्रेस है और जो वाई एक्स में है वो हमारा स्ट्रेन है। हम स्ट्रेस और स्ट्रेन का जो वास्तविक कर्व होता है दोस्तों वो इस तरह से होता है। ये वास्तविक कर्व हुआ जो हमारे IS कोड 456/2000 के अनुसार हमारे को जो कर्व मिला है वो यहाँ से यहाँ तक पैराबोलिक है और यहाँ से आगे रेक्टेंगुलर है। तो इसका मतलब हुआ दोस्तों ये यहाँ से यहाँ तक कहाँ से हुआ, ये 0.0022 से 2 तक ये पैराबोलिक था, 0.0035 तक ये रेक्टेंगुलर था यानी कि आयताकार था। तो इसका मतलब हुआ दोस्तों ये यहाँ पर जो हमें इस पॉइंट पर जो इस स्ट्रेस मिलेगा दोस्तों वो हमें मिलेगा यहाँ पर जो स्ट्रेस है दोस्तों वह है FCK। ये FCK वो क्या है दोस्तों, ये FCK इस बीम की जो हम
एक्सपेरिमेंट करते हैं ना, जैसे कि जो IAS कोड के जो प्रोफेसर्स थे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया ऐसे क्यूबिक ब्लॉक्स से, इस तरह के ब्लॉक्स लिए उन्होंने, और इन क्यूब के ऊपर जो एक प्लेट लगाई जाती है और नीचे भी एक प्लेट लगाई जाती है। तो इसका मतलब हुआ ये वाली प्लेट और ये नीचे वाली प्लेट। इन वजह से ये इस क्यूब का जो कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, यानी कि जो एकदम नेट ओरिजिनल, जो इसमें बिना किसी बदलाव के जो स्ट्रेंथ मिली है वो वाली FCK है। तो जब हम किसी भी स्ट्रक्चर को डिज़ाइन करते हैं तो उसके लिए हमें उसकी जो पार्शल फैक्टर का डिवाइड करना पड़ता है वो है 1.5। तो हम इसे 1.5 से डिवाइड करने पर हमें प्राप्त हुआ है 0.67 FCK, यानी कि जो कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ यानी कि जो शुद्ध स्ट्रेंथ थी उसका हमें 0.67 यानी कि 67% हमें हम लेते हैं। तो इसका भी हमें एक IS 456-2000 IS कोड में दिया गया है कि जो कंक्रीट की जो पार्शल सेफ्टी फैक्टर है वो है हमारा 1.15। तो ये इस पार्शल फैक्टर का हम उपयोग करेंगे और इससे जो शुद्ध डिज़ाइन स्ट्रेंथ हमें मिलेगी वो मिलेगी हमें 0.67 FCK डिवाइडेड बाय 1.5, यानी कि 0.446 FCK हमें प्राप्त होगा। वो इस जो डिज़ाइन स्ट्रेंथ है हमारी उसका कर्व बनेगा ये इस तरह से। तो इस आई होप आपको ये सेकेंड वाला अजम्पशन समझ में आया होगा। आइए बात करते हैं नेक्स्ट अजम्पशन के बारे में। अगला अजम्पशन है वो कह रहा है कि जो अगला अजम्पशन है द स्ट्रेस ब्लॉक इज पैराबोलिक फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस टू द स्ट्रेन 0.002 एंड रेक्टेंगुलर अप टू द स्ट्रेन ऑफ 0.0035। इसका मतलब है दोस्तों जो हमारा न्यूट्रल एक्सिस है इससे 0.002 डिस्टेंस तक हमारा जो स्ट्रेस का कर्व बनेगा वो बनेगा पैराबोलिक बनेगा दोस्तों। और जो हमारा स्ट्रेन की जो हमारी 0.0035 डिस्टेंस पर हमारा जो कर्व बनेगा वो है रेक्टेंगुलर बनेगा, यानी कि आयताकार बनेगा। ये इसका कहना है दोस्तों। आई होप समझ में आया होगा आपको ये थर्ड अजम्पशंस भी। और आइए बात करते हैं नेक्स्ट फोर्थ अजम्पशन के बारे में। द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट शैल बी इग्नोरेट। इसका मतलब है दोस्तों जो बीम की जो कंक्रीट की जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है उसको हम मानते नहीं हैं। क्यों नहीं मानते? क्योंकि जो स्ट्रेंथ है वो एकदम इतनी कम होती है कि इसे हम निगलेक्ट कर देते हैं, कि इस जो कंक्रीट की स्ट्रेंथ टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो हम 0 मान लेते हैं। ये फोर्थ अजम्पशन है दोस्तों। और अगला फिफ्थ अजम्पशन है दोस्तों द मैक्सिमम स्ट्रेन इन द टेंसाइल स्टील शैल नॉट बी लेस देन 0.002 प्लस Fy डिवाइडेड बाय 1.15 ES। पे दोस्तों खंड यानी कि सेक्शन के विफल होते समय तनन में अधिक विकृति Fy 0.002 प्लस Fy बाय 1.15 लेते हैं। यानी कि जो तनन वाला क्षेत्र है, यानी कि जो हम बात करते हैं ये वाला जो क्षेत्र है ये टेंसाइल वाला, इसमें हम जो जब यह विफल हो रहा होता है तो हमें इसमें ये जो स्ट्रेन है वो इससे कम नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब ये हुआ। और हम इसके जो मुख्य बिंदु के बारे में बात करते हैं। फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर कंक्रीट इज़ 1.15। इसका मतलब है कंक्रीट की जो सेफ्टर फैक्ट्री है वो 1.15 क्यों, और जो
स्टील के लिए है वह 1.15 है। इसका मतलब ये हुआ कि क्यों ये स्टील कम क्यों लिया गया है और कंक्रीट का ज़्यादा क्यों लिया गया है, इसके बारे में बात करते हैं। क्योंकि देखो कंक्रीट जो है वो साइट पर बनाया जाता है और साइट पर हमें कुछ भी मिस्टेक हो सकती है, जैसे कि कंक्रीट का जो मिक्सचर कम हुआ या फिर पानी में कुछ गड़बड़ी हुई या पानी गंदा हुआ या पानी प्रॉपर तरीके से ना मिला पाए या फिर कुछ मतलब ऐसे ही कुछ प्रॉब्लम हो जाती है। तो इस कारण से हम जो कंक्रीट का जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी है वो स्टील के मुताबिक ज़्यादा लेते हैं। स्टील में कम क्यों लिया गया है, क्योंकि स्टील जो है एक फैक्ट्री में पूरे मेजरमेंट तरीके से मटेरियल को नाप कर उसे बनाया जाता है, तो वह एकदम सही तरीके से बनता है। इसलिए हम जो स्टील का सेफ्टर फैक्ट्री है वो कम लेते हैं। थैंक यू।